नमस्कार पर बच्चों। मैं अक्षुल आप सभी का स्वागत करता हूँ एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं इस बढ़िया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप सभी को सब कुछ समझ आ भी रहा होगा डियर। सोयल के बारे में जैसे हमने इतनी सारी डिस्कशन कर लिया भाई, आप सभी को ये सभी बातें पता लग भी रही होगी। ठीक है डियर। और आप बेहतरीन ढंग से पढ़ भी रहे हो, रिवीजन भी कर रहे होगे। ठीक है डियर, आप मुझे एक बार ये बता दीजिए हमारा लास्ट तक क्या हुआ था, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है डियर। लास्ट हमारा क्या हुआ था, हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्स हो गए थे ना। ऑर्डर्स हो गए थे ना, जो 12 ऑर्डर्स थे वो सारे आपने पढ़ लिए होंगे, कितने कितने ऑर्डर थे। ठीक है डियर। आज हमें क्या क्या करना है देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, हम उसको पूरे आउट करते हैं, आज उसको खत्म करते हैं। ठीक है सिस्टम इसको। देखिए आज हमें पढ़ना है, सोयल पढ़नी है सारी, मेजरली सोयल, मेजर सोयल जो होती है वो पढ़नी है हमें। ठीक है डियर। सोयल इरोजन पढ़ना है हमें, सोयल इरोजन पढ़ना है हमें। ठीक है डियर। सोयल इरोजन के बाद हमें क्या पढ़ना है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एक बार ये भी पढ़ना है हमें। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी पढ़ना, जो आपके लेवल पे है उतना ही पढ़ेंगे। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हो गया आपका, ठीक है, खाद हो गया। और क्या रह गया आपका, ये हो गया बस, ये सोयल, मेजरली सोयल रह गई आपकी, सोयल इरोजन हो गया। और ये आपका मैन्योर, हाँ प्रॉब्लमेटिक सोयल, प्रॉब्लमेटिक सोयल और होगी। ठीक है, ये चार चीजें आज अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है डियर। बहुत ही कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़े थोड़ी देर का है भाई, अपना हो जाएगा, जितना आपके लेवल पे आएगा ना वो आपका करवा देंगे। ठीक है डियर। ठीक है। चलो भाई देखिए, समझिए। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सोयल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल, अलग अलग तरीके की सोयल होती है डियर। एक एक करके सारी पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपके लेवल पे लिख भी लेना चाहिए आप। सबसे पहली सोयल है जो बोलते हैं एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल है सारी, सबसे पहली मोइजल, सबसे सबसे मेजर सोयल यही है डियर, सबसे मेजर सोयल, मोस्ट फर्टाइल सोयल है डियर ये, मोस्ट फर्टाइल सोयल है डियर ये। लगभग 143 मिलियन हेक्टेयर पे जो अपनी धरती है उसमें यही सोयल पाई जाती है। मोस्ट फर्टाइल है, सबसे ज्यादा ऑल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है डेयरी, आपकी यूपी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी। मोस्ट फर्टाइल है। नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता है इसके अंदर, ये बात याद रखना है। इसके अंदर किसकी एब्सेंट होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तो पाया जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है डियर, इतनी बात याद आएगी आपको। और देखिए समझिए इसके अंदर क्या होता है डियर, ये जो एल्यूवियल सोल होते हैं ना, कौन सा ऑर्डर पाया जाता है इसके अंदर, बताया था ना, एंटीसोल और इंसेप्टिसोल पाया था, इंसेप्टिसोल पाया था, इंसेप्टिसोल पाया था भैया आपका। कौन से पार्टिकल लेके जाते हैं आपको बताया था, एल्यूवियल है तो कौन लेके जाता होगा, वाटर के पार्टिकल लेके जाते हैं इसको, तो इस वजह से इसको एल्यूवियल सोल बोलते हैं। कौन मतलब मेजरली कौन लेके जाता है आपकी, तभी इसको वाटर लेके जाते हैं, वाटर यानी पानी इसको लेके जाते हैं, नदी के आसपास यही सोल पाई जाती है। इसको रिवराइन सोल भी पाया कहा जाता है, रिवराइन, रिवराइन सोल भी इसी को कहा जाता है डियर। ठीक है डियर। एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वाटर, रिवराइन सोल इसको बोला जाता है डियर। अहोरिजोनिक नेचर की होती है, अहोरिजोनिक नेचर की होती है, यानी होरिजन नहीं पाए जाते, बताया था ना। न्यूली एम्ब्रियोनिक सोल होती है आपकी, न्यूली एम्ब्रियोनिक सोल होती है आपकी। देखिए जब ये नदी के आसपास होती है, जैसे नदी के आसपास जो नई वाली सोल होती है वो नदी से दूर दूर होती है, ओल्ड सोल होती है। तो नई एलुवियल सोल होती है उसको बोलते हैं खादर, क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, याद रखना, खादर बोलते हैं। न्यूली एलुवियल सोइल, न्यू एलुवियल सोइल को, न्यू एलुवियल सोइल को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और ओल्ड एलुवियल सोइल को बोलते हैं भांगर, क्या बोलते हैं डियर, भांगर बोला जाता है, याद रखना इतनी बात, क्या बोला जाता है, भांगर इसको बोला जाता है। ओल्ड एलुवियल सोइल को क्या बोला जाता है, भांगर बोला जाता है। ठीक है डियर। एलुवियल सोइल, बताइए मैंने इतनी सारी बातें इस एलुवियल सोइल के बारे में आप सभी को बता दी है। आई होप को इतनी बात आपको पता लगी होगी। देख लीजिए एक बार सभी के सभी, ठीक है। सबसे ज्यादा मेजर ग्रुप है, यानी फर्स्ट नंबर पे यही आपकी सोयल है, फर्स्ट सोयल है आपकी, फर्स्ट नंबर पे जो सोयल है आपकी, जो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर पाई जाती है, यही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, यूपी के अंदर पाई जाती है। मोस्ट फर्टाइल सोयल है, ऑल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। वाटर के पार्टिकल आते हैं, इस वजह से इसको रिवराइन सोयल बोलते हैं। नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता, फॉस्फोरस पोटेशियम पाया जाता है इसके अंदर, यूपी के अंदर पाए जाते हैं।
अहोरिजेनिक होती है, एंटी सोल इंसेप्टिसोल होता है भाई। खादर और भांगर मैंने बता दिया, नई को और पुरानी को क्या बोलते हैं, खादर और भांगर इसको बोला जाता है। ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात। चले भाई नेक्स्ट देखिए। अगली सेकंड नंबर पे जो सोल आती है वो आती है कौन सी, आपकी ब्लैक सोल डियर। सेकंड नंबर पर ब्लैक सोल होती है डियर। कौन सी होती है, ब्लैक सोल होती है। इसको महाराष्ट्र साइड में इसको रेगूर बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको रेगूर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेगूर बोला जाता है। ठीक है डियर, क्या बोला जाता है, रेगूर बोलता है। इसको लेट सोयल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेट सोयल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, लेट सोयल भी इसको बोलते हैं। ये ब्लैक कलर की होती है, इसके अंदर क्ले पार्टिकल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा क्ले मिनरल पाया जाता है, मोंट मोरिनोलाइट, पता है ना। मोंट मोरिनोलाइट मिनरल इसके अंदर पाया जाता है। मिनरल बताया था ना, सारी बात मैंने आपको सारी बता दिया भाई। कौन सा ऑर्डर पाया जाता है अभी बताया था, वर्टिसोल ऑर्डर पाया जाता है इसके अंदर। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, एग्रीली प्रॉपर्टी शो करता है भाई आपका। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, एमपी और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये वाली सोयल पाई जाती है आपकी। सेकंड नंबर पे आती है सोयल, कौन से नंबर पे आती है, सेकंड। हाईएस्ट वाटर, हाईएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, वाटर रिटेंशन, हाईएस्ट वाटर यानी पानी को सह सकती है। इसी वजह से इसको ब्लैक कॉटन सोयल भी, क्योंकि सबसे ज्यादा एमपी महाराष्ट्र में क्या करते हैं, महाराष्ट्र में वो कॉटन लगाए जाते हैं, ब्लैक कॉटन सोयल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सोयल भी इसको बोला जाता है डियर। क्या बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सोयल भी इसको बोलते हैं भाई। ठीक है, मैग्नीज के कारण मैग्नीशियम और टाइटेनियम पाए थे इसके अंदर, तभी आपकी ब्लैक कलर शो करता है ये वाली सोयल। ठीक है भाई, ये हाईली क्ले सोयल है, क्ले पाए थे, हाईली क्ले पार्टिकल पाए थे इसके अंदर, क्ले पार्टिकल इसके अंदर पाए जाते हैं आपकी। ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात। बताइए ब्लैक सोयल के बारे में ये सब बातें याद आएगी। रिच सोर्स है किसका, भरपूर मात्रा में क्या पाए थे इसके अंदर, पोटेशियम पाई जाती है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है इसके अंदर। ठीक है, पोटेशियम इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है डियर, याद रखोगे इतनी बात। सोयल महाराष्ट्र में रेगुर बोलते हैं, लेट सोयल बोलते हैं, मोंट मोरिनोलाइट मिनरल, वर्टिसोल ऑर्डर है इसका। ऑर्डर क्या है, ये मैंने सब चीज आपको करा दी है। एमपी और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। एग्रीली, इसी को सेल्फ एग्रीली को, एग्रीली का एक और नाम है क्या, क्योंकि क्या होते हैं भाई, प्लोइंग, यानी इसको सेल्फ प्लोइंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सेल्फ प्लोइंग प्रॉपर्टी, सेल्फ प्लोइंग यानी अपने आप हल, सेल्फ प्लोइंग प्रॉपर्टी भी इसको बोला जाता है। ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात। ये सब चीजें बातें हैं भाई आप इसके अंदर याद रखना, किसके अंदर, ब्लैक सोयल के अंदर। ये थी आपकी कौन सोयल डियर, ब्लैक सोयल है। ठीक है डियर, याद रखोगे इतनी बात, लिख लीजिए इतनी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। थर्ड, एक होती है कौन सी आपकी, लेटराइट सोयल। क्या होती है आपकी, लेटराइट सोयल। बताया था मैंने, लेटराइट सोयल लेटराइजेशन से बनते हैं, लेटराइजेशन प्रोसेस बताया था आपको। यानी क्या होता था, सिलिका नीचे चला जाता है, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं इसके अंदर भरपूर मात्रा में, और इसी वजह से इसको लेटराइजेशन क्रिया बोलते हैं। तो ये इसके अंदर अल्फीसोल ऑर्डर होता है, अल्फीसोल होता है इसके अंदर, और ऑक्सीसोल इसके अंदर पाए जाते हैं। अल्फीसोल और ऑक्सीसोल पाए जाते हैं आपका लेटराइट आपका। इसके अंदर कौन सी प्लांटेशन क्रॉप होती है, प्लांटेशन क्रॉप करते हैं डियर। इसके अंदर कौन सी क्रॉप करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप मेनली आपकी चाय होगी, कॉफी होगी, टी होगी, कॉफी होगी, ठीक है, कोकोनट हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर लगाई जाती है। टी, कॉफी, कोकोनट। ठीक है डियर, लेटराइट सोल होती है आपकी। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, केरला एंड कर्नाटका में पाई जाती है केरला एंड, सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, केरला एंड कर्नाटका में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है आपकी डियर। याद रखना, केरला एंड कर्नाटका में सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी, कौन सी आपकी है, लेटराइट सोयल। ठीक है डियर, याद रखना। और बताइए इसके अंदर क्या याद रखना है, कि ना तो इसके अंदर फॉस्फोरस होता है, ना इसके अंदर पोटेशियम होता है, ना ही इसके अंदर ये आपका नाइट्रोजन होता है, कुछ नहीं होता है इसका। ठीक है, हाईली डेफिशिएंट। अगर बात करें इंडिया के अंदर भाई, पूछा जाए आपके इंडिया के अंदर कौन सी सोयल की कमी पाई जाती है, कौन से एलिमेंट की कमी पाई जाती है आपकी, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता आपके सोयल के अंदर। और मैक्रो, मैक्रो की बात करें तो किसकी डियर, मैक्रो की बात करें तो, और अगर माइक्रो की बात करें, माइक्रो की बात करें तो माइक्रो एलिमेंट में जिंक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता आपका, जिंक नहीं पाया जाता। ठीक है डियर, इंडिया की सोयल के अंदर क्या नहीं पाया जाता, जिंक नहीं पाया जाता। मैक्रो की बात करें तो, ओवरऑल बात करें तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखना। ये थी आपकी लेटरेट सोयल। ठीक है डियर, याद रखना। एक होता है आपका रेड सोयल, कौन सी डियर, रेड सोयल। रेड सोयल बताई थी भाई आपकी, रेड होता है क्यों, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, वही सेम बात है इसकी। इसके अंदर भी अल्फी सोल ऑर्डर होते हैं, अल्फी और
अल्फीसोल होता है, और होता है ऑक्सीसोल ऑर्डर होता है, अल्फीसोल और ऑक्सीसोल ऑर्डर होता है इसके अंदर, रेड सोल के अंदर। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है सबसे ज्यादा। कहाँ पाई जाती है डियर? सबसे ज्यादा तो पाई जाती है आपकी तमिलनाडु के अंदर, सबसे ज्यादा ये वाली सोल पाई जाती है। ठीक है। कौन सा मिनरल होता है? कैलोनाइट मिनरल होता है, बताया था ना, कैलोनाइट मिनरल होता है। हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी, हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन, याद आया? 2:1 टाइप फिक्सेशन कैपेसिटी होती है सबसे ज्यादा, इसकी हाईएस्ट फिक्सेशन कैपेसिटी होती है आपकी। ठीक है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम कुछ नहीं पाया जाता है इसके अंदर, रेड सोइल के अंदर। ठीक है भैया, बताइए। इतनी बात याद आएगी। अगर बात करें तो इसके अंदर ऑर्डर बता दिया मैंने आपके अंदर, मिनरल बता दिया, कैलोनाइट मिनरल पाया जाता है इसके अंदर। ये थी आपकी किसकी बात है? रेड सोइल। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पाई जाती है आपकी? तमिलनाडु के अंदर। पूरे देश में सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होती है? यहीं होती है, तमिलनाडु के अंदर। देश के अंदर सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु के अंदर होती है। कहाँ होती है dear? तमिलनाडु। सबसे पहले फर्स्ट, सबसे पहले बारिश कहाँ होती है? केरला के अंदर होती है dear। कहाँ होती है? केरला के अंदर। लास्ट में कहाँ होती है? तमिलनाडु के अंदर। बताइए, यहाँ तक की बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है डियर। चले भाई, नेक्स्ट देखिए। ये हो गया। एक होती है आपकी डेजर्ट सोयल। बताइए भाई, डेजर्ट सोयल कौन सी होगी भाई आपकी? डेजर्ट सोयल कौन सी होती है भाई जो डेजर्ट में पाई जाती है आपको? कौन सा ऑर्डर पाया जाएगा? एरिडोसोल। एरिडोसोल पाया जाता है, यानी राजस्थान एरिया में, राजस्थान साइड वगैरह में कहाँ पाई जाती है आपकी? ये डेजर्ट सोयल पाई जाती है। क्या पाई जाती है आपकी? डेजर्ट सोयल पाई जाती है। याद होगी भाई, ये थी आपकी हमारी क्या थी? सारी सोयल थी भाई। क्या थी हमारी? सोयल थी यार। हाईएस्ट लोएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी नहीं रोक सकती ना ये, क्योंकि रेतीली मिट्टी होती है, सैंडी पार्टिकल ज्यादा पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, याद रखना। तो क्या बताया मैंने इसका? क्या बताया आपको? डेजर्ट सोल जो होती है आपकी, हाइड्रोसोल ऑर्डर होता है इसका। ये राजस्थान, थार डेजर्ट वगैरह के अंदर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी। बंजर भूमि होती है, इसके अंदर खेती नहीं की जा सकती। ठीक है। क्या क्या इसके अंदर भाई? देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ी एलुवियल सोयल, फिर पढ़ी ब्लैक सोयल, एलुवियल सोयल, फिर ब्लैक सोयल, लैटराइट सोयल, रेड सोयल, डेजर्ट सोयल। ये थी हमारी क्या? मेजर सोयल जो थी आपकी सारी, मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना, याद आएगी आपको डियर? मेजर सोयल थी ये सारी की सारी, आपको ये सारी पता लग गई होगी। ठीक है डियर, आगे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, ये याद आएगी भाई। ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल जो आपके लेवल पे। हाँ, एक और याद रखना, जो आपकी वो थी ना, ये रेड सोयल। रेड सोयल को अर्ली सोयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड सोयल का दूसरा नाम क्या है? अर्ली सोयल। लेट सोयल को, लेट सोयल कौन सी थी यार आपकी? लेट सोयल कौन सी थी आपकी? वो थी लेट सोयल कौन सी? ब्लैक सोयल। ठीक है ना। और अर्ली सोयल कौन सी आपकी? रेड सोयल है। ठीक है, ये दो बातें याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होती है आपका? ये आपका क्या होता है आपका? सोयल इरोजन। सोयल इरोजन। ठीक है, सोयल इरोजन क्या होता है? देखिए, सोयल क्या होती है मेनली? सोयल होती है मेनली आपकी टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ अर्थ। क्या होती है आपकी? सोयल होती है जहाँ पर आप खेती करते हैं। वो कितनी होती है? मेनली आपकी 15 सेंटीमीटर की होती है, जो ऊपर ऊपर की 15 सेंटीमीटर की होती है ना, ये मोस्ट फर्टाइल होती है डियर। कैसी होती है आपकी? मोस्ट फर्टाइल नेचर होता है इसका। कैसा होता है? मोस्ट फर्टाइल नेचर होता है। जो 15 सेंटीमीटर की लेयर होती है ना, जो ऊपर की अर्थ की, वो सबसे फर्टाइल सोल होती है आपकी। याद रखना इतनी बात। एक बात अब इसके अंदर क्या याद रखोगे डियर? जो सोयल इरोजन होता है ना, जो सोयल इरोजन होता है, ये दो तरीके का होता है। इरोजन का मतलब होता है, इरोजन का मतलब होता है कि डिटैचमेंट, यानी ऊपर के जो जो अर्थ होते हैं ना, उसके जो पार्टिकल वो ढह के और कहीं चले गए। यानी जो, मान ले फर्टाइल भूमि थी हमारी, जो हमारी फर्टाइल भूमि थी डियर, वो फर्टाइल भूमि और कहीं चली गई, यानी पानी लग गया उस पर। जैसे बारिश आई तो उसके बारिश का पानी उसको बह के ले गया आगे, या हवा आई, हवा का पार्टिकल उसको, हवा उसको उड़ा के लेगी पार्टिकल को। तो इरोजन तो हो रहा है ना डियर। तो ये दो इरोजन दो तरीके का होता है डियर। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है क्या आपका? एक होता है क्या आपका? वाटर इरोजन। एक होता है आपका विंड इरोजन। कौन सा आपका? विंड इरोजन। बात याद रखना, जो वाटर इरोजन होता है 80% तो यही करता है डियर, सबसे ज्यादा इरोजन वाटर करता है। विंड करता है आपका 20% ओनली। ठीक है, विंड करता है कौन सा? कितना आपका? 20% हो आपका ये करता है आपका सोइल इरोजन। ठीक है, समझिए। अब ये लाइन वाइज करता है डियर इरोजन। देखिए, सबसे पहले क्या होता है भाई, समझिए लाइन वाइज। सबसे पहले कौन सा होता है आपका? रेन ड्रॉप इरोजन। रेन ड्रॉप इरोजन बोलते हैं, या इसी को स्प्लैश इरोजन भी बोलते हैं इसको। इसी को क्या बोलते हैं डियर? स्प्लैश इरोजन। मान लेते हैं भाई, ये हमारी सोयल थी, ऊपर से टप 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 बारिश टपकी, एकदम यहाँ पे बारिश लगी, और यहाँ पर ये पार्टिकल उछल के और कहीं चला गया। ठीक है, बारिश लगी एकदम, बारिश की स्पीड बहुत तेज होती है, जैसी तेज सभी स्पीड से बारिश जमीन पर गिरी,
तो उसने जमीन के पार्टिकल डिटैच कर दिया, यानी वहां से पार्टिकल और कहीं उड़ के चले गए, ठीक है डियर। उसी को बोलते हैं रेन ड्रॉप इरोजन। ये फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले ये होता है, ठीक है। फिर होता है आपका स्प्लैश के बाद क्या आता है, शीट इरोजन। क्या आता है डियर, शीट इरोजन। जैसे बहुत सारे पार्टिकल थे यहाँ पे इस तरीके के से पार्टिकल उड़ के सारे यहाँ पे खत्म हो गए, यहाँ पे उड़ गए, ये शीट्स ही बना दी। ये शीट इरोजन होता है। सेकंड अगर जो स्प्लैश इरोजन ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्प्लैश इरोजन ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, शीट इरोजन हो जाएगा। ये अननोटिस बाय फार्मर होता है, अननोटिस बाय फार्मर। ये फार्मर क्या कर देता है, अननोटिस कर देता है। अननोटिस क्या बोलता है, फार्मर। और सबसे खतरनाक यही होता है, मोस्ट डेंजरस इरोजन यही है, मोस्ट डेंजरस इरोजन यही है। इसको डेथ ऑफ फार्मर भी बोलते हैं, इसको डेथ ऑफ फार्मर भी बोलते हैं। इस इरोजन को क्या बोलते हैं, डेथ ऑफ फार्मर भी इसको बोला जाता है डियर। इस इरोजन को डेथ ऑफ फार्मर भी बोला जाता है, ठीक है। अब अगर जो थर्ड नंबर पे इसको ठीक किया जा सकता है, अगर जो टिलेज कर दिया ना एक बार, तो इसको ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जहाँ मिट्टी चली गई ना, वहाँ पे जहाँ मिट्टी ज्यादा है वहां से उसको कवर कर लो, उसको टिलेज कर दो वहां पर ठीक है, एक बार टिलेज कर दो वहां पर, तो ठीक हो सकती है भूमि, ठीक है। अगर जो अब भी ध्यान नहीं दिया गया, स्प्लैश शीट के बाद क्या बन जाएगी, रील बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रील बन जाएगी। रील बन जाएगी, ये सारे शीट एक साथ मिल जाएंगे, ऐसे बड़ी बड़ी रील बन जाएगी। तो समझ जाना क्या लग गया आपका, कौन सा इरोजन हो गया आपका, कौन सा हो गया भाई, रील इरोजन। आपसे पूछेगा एडवांस फॉर्म ऑफ शीट इरोजन, रील इरोजन। अगर रील पे भी कंट्रोल नहीं किया तो क्या बन जाएगी, गली बन जाएगी, उसको बोलते हैं गली इरोजन, गली इरोजन। ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात। सबसे पहले कौन सा, स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश क्या भाई, आपका स्प्लैश इरोजन है सबसे पहले, इसको रेन ड्रॉप इरोजन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या, शीट इरोजन, अननोटिस बाय फार्मर, ठीक है, डेथ ऑफ फार्मर बोलते हैं। आगे क्या, रील इरोजन, रील नहीं गए तो गली। इस तरीके से चारों एक साथ याद करते हैं इसको। ऐसे नहीं पहले ये कर दिया ये कर दिया, नहीं, ऐसे चारों याद करने एक साथ ही। स्प्लैश शीट रील गली, स्प्लैश शीट रील गली, इस तरीके से ये सबसे ज्यादा करते हैं। आपका ये था आपका वाटर इरोजन, ठीक है। एक करता है पार्टिकल अटैच करके कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, वाटर इरोजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं डियर, इसको वाटर इरोजन। नेक्स्ट देखिए डियर, नेक्स्ट आपका क्या, विंड इरोजन। क्या डियर आपका, विंड इरोजन। ये कैसे होता है डियर, ये तीन तरीके से होता है विंड इरोजन, देखिए। साल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप। क्या होता है डियर, ये समझिए। मान लेते हैं ये मेरे पास सोयल है भाई, अब सोयल, ये पार्टिकल है बिखरे हुए यहाँ पे पार्टिकल सोयल के। हवा देखो, ये साइज होता है, देखिए क्या साइज, इसका साइज 0.1 mm से लेके 0.5 mm तक होता है ना। उस साइज वाले पार्टिकल को क्या करती है, हवा उड़ा के ले जाती है, उड़ा के यहाँ पे, फिर यहाँ गिर जाएगा, फिर उड़ के जाएगा, फिर यहाँ गिर जाएगा, फिर उड़ के जाएगा यहाँ, या इस तरीके से जंपिंग लाइक, जंपिंग लाइक, जंपिंग लाइक ऑर्डर में इरोजन होता है, इसी को बोलते हैं साल्टेशन। लगभग आपका 70% इरोजन इसी के कारण होता है, साल्टेशन। इसको बोलते हैं क्या डियर, साल्टेशन बोलते हैं इसको, याद रखना। विंड इरोजन का सबसे पहले क्या है, साल्टेशन, ठीक है। अब देखिए, कुछ बहुत भारी पार्टिकल होते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल, हवा इसको ले जा ही नहीं सकती। हवा इसको धक्के मार के यहाँ पे ले जाएगी, फिर धक्के मारेगी यहाँ आ जाएगा, धक्के मारेगी यहाँ आ जाएगा, और धक्के मारेगी, यानी ये लुढ़कता 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 जाता है, नहीं, रेंगता हुआ जाता है पार्टिकल। सोयल इसको रेंगता हुआ इसको बोलते हैं सरफेस क्रीप। क्या बोलते हैं, सरफेस क्रीप। 5% ये होता है। ये कौन सा होता है, जिसका साइज 0.5 mm से बड़ा होता है ना, वो सरफेस क्रीप होता है, 5% एरिया करता है। एक होता है आपका सस्पेंशन, सस्पेंशन होता है कितना आपका, 25% सस्पेंशन होता है। ये उसका होता है 0.1 mm से साइज जिसका छोटा है ना, उसमें सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन का क्या मतलब होता है, धूल होती है एक तरीके की, यानी हवा ने उड़ाया, ऐसे मान ले यहाँ हवा ने उड़ाया, पता नहीं कहाँ जाके कई कई किलोमीटर बाद यहाँ वापस आएगा, फिर यहाँ से हवा उड़ा देगी कई कई किलोमीटर दूर दूर। बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, हवा उड़ा के ले जाते हैं बहुत दूर दूर तक। उसको बोलते हैं क्या, सस्पेंशन बोलते हैं डियर। क्या होता है, बोलते हैं उसको सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है डियर। बताइए, ये बात याद हुई, ये थी, मैंने आपको बता दिया सोयल इरोजन किस तरीके से होता है, आपका पता लगा आपको ये बात। रेन ड्रॉप, शीट, डेंजर, रील, गली, ये इस तरीके से होता है, चार लाइन वाइज। अगला आता है साल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप। बताइए, ये एक बार लिख लीजिए, फिर उसको बाद आप करते हैं, ठीक है डियर, लिख लीजिए ये सब एक बार।
देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए। ठीक है डियर, ये बात समझ में आई आप सभी को? सोयल पढ़ लिया हमने, सोयल के इरोजन पढ़ लिया हमने। ठीक है डियर, याद है कि इतनी बात? चले भाई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या भाई आपका? प्रॉब्लमेटिक सोयल और पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज इतना पढ़ लेते हैं। देखो, कल रह जाएगा अपना क्या, मैन्योर फर्टिलाइजर, मैन्योर फर्टिलाइजर, और एक और रह जाएगा क्या आपका, मिनरल्स। ये तीन चीजें रह जाएगी, मैन्योर फर्टिलाइजर और मिनरल्स, ये कल कर लेंगे आप। ठीक है, अभी लास्ट और पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लमेटिक सोयल पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लमेटिक सोयल क्या होती है डियर? प्रॉब्लमेटिक सोयल एक तरीके की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लमेटिक सोयल क्या होती है? जैसे कि क्या होती है प्रॉब्लमेटिक सोयल? जैसे जहाँ बारिश ज़्यादा आती है, बारिश ज़्यादा आती है तो वहाँ का जो साल्ट है सारा नीचे चला जाता है, लीच आउट होके नीचे चले जाते हैं। ठीक है, नीचे नीचे चले जाएंगे वो। तो वहाँ पे कैसी एसिडिक, एसिडिटी क्रिएट हो जाएगी। जहाँ पर साल्ट ऊपर जम जाएंगे, जैसे ड्राई रीजन के अंदर, ड्राई रीजन के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे साल्ट ऊपर जमे रह जाएंगे, तो वहाँ पे बेसिसिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर होता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अब देखिए, अलग अलग तरीके की क्या होती है प्रॉब्लमेटिक सोil होती है। जैसे आपकी एसिडिक सोil होगी, जहाँ पे एसिडिक मतलब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, एक होती है आपकी कैसी, सलाइन सोil होती है आपकी। ठीक है, आपकी एसिडिक सोil होगी, आपकी सलाइन सोil होगी आपकी। ठीक है, और क्या होती है आपकी, और आपकी जैसे आपकी होती है अल्कलाइन सोil। अब इनको ठीक कैसे किया जाता है अल्कलाइन सोil? अब इनको ठीक कैसे करते हैं, ये मेन चीज़ जो पूछी जाती है। ठीक है डियर, ये मेन चीज़ें पूछी जाती है इसके अंदर, याद रखना। ठीक है, जो एसिडिक सोल होते हैं ना, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक सोल है, तीन मेनली आपकी। ठीक है, तो यही आपकी मेजरली पूछी जाती है। इसको ठीक कैसे किया जाता है, ये सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है प्रॉब्लमेटिक सोल को। ठीक है, एसिडिक सोल को किस कैसे ठीक करते हैं? प्रेस मड से ठीक करते हैं। प्रेस मड डलता है इसके अंदर, प्रेस मड डाल दो या लाइम डाल दो, चूना, लाइम डाल दो, चूना डाल दो, या प्रेस मड डाल दो, इससे ठीक करते हैं एसिडिक सोल को। ठीक है डियर, एसिडिक सोल को कैसे ठीक करते हैं? लाइम डाल दो या फिर क्या डाल दो, प्रेस मड डाल दो, चूना डाल दो। ठीक है, इससे ठीक कहता है। प्रेस मड किससे मिलता है? आपका शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है आपका। ठीक है डियर, याद रखना। सलाइन सोल को कैसे ठीक करते हैं? या तो इसके अंदर डालो FYM, या फ्लडिंग कर दो, पानी चला दो ज्यादा। पानी चलाने से क्या होगा, ये जो सोयल है ये सारे ये नीचे चले जाएंगे, लीच आउट हो जाएंगे। ठीक है, FYM डाल दो। फार्म यार्ड मैन्योर डलता है सलाइन सोल के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। एल्कलाइन सोल के अंदर क्या डालते हैं? एल्कलाइन सोल के अंदर डलता है सबसे पहले नंबर पे याद रखना, जिप्सम। क्या डलता है डियर? जिप्सम डलता है। दूसरे में आयरन पायराइट, F2S2 बोलते हैं इसको, आयरन पायराइट। ठीक है, या फ्लडिंग कर दो, फ्लडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों याद रखना। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है जिप्सम। अल्कलाइन सोल में क्या डलता है आपका ठीक करने के लिए? जिप्सम डलता है। क्या डलता है आपका? जिप्सम डलता है भाई, इसको ठीक करने के लिए। ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात? पक्की बात है? ठीक है, एक बात और पूछी जाती है आपकी, एक और याद रखना। प्रॉब्लमेटिक सोल के अंदर एक और चीज पूछी जाती है आपसे, क्या? इसको कैसे याद करते हैं? सांस याद रखो, सांस, SAS, सांस। ठीक है, इसमें तीन चीज पूछी जाती है। एक और पूछी जाती है, एक सेकंड रुको, सांस यहाँ लिखो। एक होते हैं EC, एक होता है PH, एक होता है क्या, EC हो गया, PH हो गया, एक होता है आपका SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, ये तीन चीज पूछी जाती है। इनकी वैल्यू कितनी होती है? 4, 4, 4। EC की वैल्यू, PH कितनी होता है इसका? 8.5, 8.5, 8.5, ऐसे याद करो। SCR की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 15, 15, 15। अब ये पूछा जाता है, ये होती है आपकी सांस, कैसे याद रखना? सांस, सांस होती है ना, ऐसे सांस याद रखो। एस होता है सलाइन, एस होता है अल्कलाइन, और ये होता है सलाइन अल्कलाइन दोनों, अल्कलाइन। ठीक है, सलाइन सोल को व्हाइट अल्कलाइन सोल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट अल्कलाइन सोल। इसको सोलन चाक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलन चाक बोलते हैं। अल्कलाइन को ब्लैक अल्कलाइन सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक अल्कलाइन सोल। अब देखिए, ये कैसे याद करना है, देखो इसको किस तरीके से याद करना है। इसको आपको कैसे याद करना है, बस ऐसे याद करो। इस तरीके से बना लिया आपने, वैल्यू पता लगी, बस इसमें अब आप सब जगह सलाइन सोल का बताइए, पीएच कितना है, ये कितना है, ये चीज बताइए आप कैसे याद करना। बस एक चीज याद रखना है, EC ज्यादा, सलाइन का EC ज्यादा, बस एक ही याद हो गया तो सारे याद हो जाएंगे।
देखिए ये EC ज्यादा, 4 से ज्यादा, ये दोनों कम कम, समझ में आया? बस ये याद करना था आपको। EC ज्यादा, EC किसका ज्यादा? सलाइन का। ये दोनों कम कम। अगले में अल्कलाइन में, पहले में क्या था? EC ज्यादा, अगले में क्या होगा? EC कम। EC कम, ये दोनों ज्यादा ज्यादा, ये दोनों क्या? ज्यादा ज्यादा। और इसमें तीनों ज्यादा। बस हो गया याद। ऐसे याद करना। अब पूछ ले, किसी का पूछ ले, अल्कलाइन सोल का पीएच 8.5 से ज्यादा, सलाइन अल्कलाइन का SAR 15 से ज्यादा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, अपने माइंड के अंदर रिटेन कर सकते हो। पहले में बस इतनी याद रखना, ये टेबल आपको बनानी है, सांस से याद करना है। EC ज्यादा, बस एक पहले में याद रखना, सांस में EC ज्यादा, बाकी में ये दोनों कम कम। दूसरे में EC कम, ये दोनों ज्यादा ज्यादा। दोनों में तीन ज्यादा ज्यादा, क्या? तीनों ज्यादा ज्यादा। ये था भैया आपका क्या? ये थी आपकी क्या? प्रॉब्लमेटिक सोल बता दी, और मैंने आपको इसका क्योर बता दिया, कैसे ठीक होती है आपकी प्रॉब्लमेटिक सोल की। ठीक है भैया? बताइए, यहाँ तक की बात आप सभी को समझ आई क्या? ठीक है भैया, यहाँ तक की बात आप सभी को समझ आई क्या? चले भाई, बहुत अच्छा लगा अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आई तो। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, तो बाकी बातें आप कल कर लेंगे। ठीक है, आपके लेवल पे इतना ही होगा भाई आपका। ठीक है, कल हमारी क्या रह गया? कल क्या रह गया हमारा, बता देता हूँ मैं आपको, अभी बता देता हूँ। ठीक है, आपकी तीन चीज़ें रह गई है आपकी। ये हो गया भाई, मेजर सोयल हो गया आपकी, सोयल इरोजन हो गया आपका, प्रॉब्लमेटिक सोयल। देखो, एक तो मैन्योर फर्टिलाइजर हो गया, एक आपका रह गया मिनरल, मिनरल्स रह गया। बस ये दो चीज़ें रह गई आपकी। ठीक है, मिनरल्स रह गई हैं। ठीक है, एक आपका रहता है आपका क्या? बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर ये अभी बता देता हूँ मैं, बायो फर्टिलाइजर क्या है डियर। क्या? बायो फर्टिलाइजर का चैप्टर है क्या? बायो फर्टिलाइजर यानी कि वो फर्टिलाइजर जो लिविंग हो, लिविंग फर्टिलाइजर। तीन याद रखने हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं भाई आपके, जैसे दो होते हैं, एक होता है आपका एरोबिक, एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एग्जाम्पल याद रखना है, और कुछ नहीं पूछा जाता है, एनारोबिक। ठीक है डियर। अगला होता है डियर आपका एसोसिएटेड, 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 एसोसिएटेड फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके सिम्बायोटिक। वैसे तीन चार एग्जांपल याद रखना है। एरोबिक का एग्जांपल याद रखना है, एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें आपका एक और है आपका एजोला। एजोला किस में डलता है आपका? राइस में डलता है। ये अधिकतर सीरियल्स में डलता है आपका। ठीक है, एनारोबिक, एनारोबिक में याद रखना क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम याद रखना है, एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। एसोसिएटेड फ्री लिविंग का एग्जाम्पल है क्या भाई आपका? एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम। ये डलता है आपका किस में आपका? ये आपका बाजरा और सोरगम में डलता है। किस में डलता है आपका? बाजरा और सोरगम में डलता है डियर। ठीक है डियर। सिम्बायोटिक का एक याद रखना है क्या? राइजोबियम। बस यही याद रखना है। और राइजोबियम में याद रखना, एक बार पूछा गया था, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम ये किस में डलता है आपका? ये डलता है आपका सोयाबीन के अंदर। मेन याद रखना, राइजोबियम तो बहुत सारे होते हैं, मगर राइजोबियम जैपोनिकम किस में डलता है आपका? सोयाबीन के अंदर डलता है। ये बात याद रखना। ठीक है, ये याद रखना भाई, मैंने आपको बायो फर्टिलाइजर भी आपको बता दिया। बायो का मतलब होता है जो लिविंग फर्टिलाइजर डालते हैं आप, लिविंग फर्टिलाइजर किसी डालता होता है आपका आपका बायो फर्टिलाइजर। ठीक है डियर, यहाँ तक की बात आप सभी को समझ आई क्या? बताइए, अगर यहाँ तक की बात आपको समझ आई तो फिर ठीक है डियर, आज के लिए इतने रखें, बाकी बातें कल करें। ओके डियर। ठीक है, अपना ख्याल रखना, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बाकी बातें कल करते हैं। ओके डियर, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, सी और क्या, सही हो नारा। ओके डियर।